हम लाइव वीडियो में चालू हो चुके हैं। हमारे साथ हैं, मैं खुद स्वयं शशि पांडिक्सन और साथ में मेरे सहभागी पोखराज जी। पोखराज जी बताएंगे हम अभी कहाँ खड़े हैं और किस तरह जी। सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर मौसम एकदम खुशनुमा है, सवेरे जैसा आलम यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। हम इस वक्त गुजरात में स्थित हैं और गुजरात का एक पहाड़ है, इस पहाड़ पे ज्योति कलश स्थापित है माँ जगदम्बा की, और ये सदियों से यहाँ पर प्रज्वलित है। आपने गब्बर नाम सुना होगा, और अगर जब भी गब्बर नाम अगर आता है तो फिर लोग इससे डर जाते हैं। बच्चों को डराने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है काफ़ी बार। शोले पिक्चर में शब्दों को आपने सुना होगा। लेकिन ये गब्बर वो गब्बर नहीं है, गब्बर है एक पहाड़, और इस पहाड़ के ऊपर माँ दुर्गा विराजित हैं। और वो जो ज्योति कलश है जिसको हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया था, वो यहाँ पर सदियों से प्रज्वलित हैं, और जिसके दर्शन के लिए पूरे देश भर से, और ना सिर्फ देश भर से बल्कि विश्व से तमाम लोग वहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। और इस वक्त हम लगभग 4000 से 5000 की ऊंचाई पर यहाँ पर फिलहाल अभी इस डुगडुगी के सहारे वहाँ से हम नीचे की ओर जा रहे हैं। शशिकांत जी, मैं बताना चाहूँगा भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठ है जी। वो उन शक्तिपीठों में ये भी है, और शक्तिपीठों में जो ज्योति कलश है वो सदियों से जल रहा है। और यहाँ के लोग बताते हैं कि जो दर्शन करके जो मनोकामना पूरा करते हैं वो आते जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। पोखराज जी और बताएंगे कैसा दर्शन, 4 दिन आपका शिविर चला? देखिए, ये जो शिविर था, शिविर तो एक और है, लेकिन अभी जो हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात की अगर बात करें, राजस्थान की अगर बात करें, तो ये अपनी कला, संस्कृति, सभ्यता के नाम से सदियों से जानी जाती है। और इस वक्त जो हम नज़ारा देख रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर हैं हम, और डुगडुगी पे सवार हैं। इसको डुगडुगी कहा जाता है स्पेशल। और क्या हो गया, हाँ, तो डुगडुगी से हम नीचे आ रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारे प्रदेश महासचिव श्री विश्व दीपक राय जी। सर, आपका स्वागत है लाइव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर इस ट्रिप के बारे में? और बहुत बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत दर्शन देवी जी के, और मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत एक अद्भुत स्थल है। कोशिश होगी कि सभी लोग यहाँ पर आए और माता जी के दिव्य ज्योति का दर्शन करें। जी, हमारे साथ हमारे एक और पत्रकार साथी हैं, जिनसे भी जानते हैं इनका रिव्यू क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही मज़ा आया, और आप लोग जरूर आइए और घूमिए, देखिए। ऐसा अद्भुत आपको नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा दूसरी जगह। तो इस वक्त हम इस मशीन से, इस डुगडुगी से वापस आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि हम वापस से नीचे धरती पर हैं। 4000 की ऊंचाई सब नीचे आ चुके हैं। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी पर एक चोटी है, उसका नाम है गब्बर। वहाँ पर है ज्योतिर्लिंग स्थापित है, शक्तिपीठ स्थापित है, सॉरी 51 शक्तिपीठों में से एक है। और हम नीचे आ चुके हैं। शशिकांत, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो सफ़र था हमारा 4 दिन का, एक तो हमारा सम्मेलन था, और उसके बाद हम जो लगातार यहाँ वहाँ घूमते फिर रहे थे, क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया? जी, मैंने पहली बार राजस्थान के भ्रमण किया। राजस्थान में बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, जो मैं जिस कार्यक्रम से हम लोग आए थे, श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में IUW के, वहाँ पे हमारे के विक्रम राव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात और मार्गदर्शन के विषयों में बात हुई। और दूसरे विषय ये थी कि जो छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ में किस तरह काम करती है, किस दिशा निर्देश में काम करती है, उस विषयों पर चर्चा हुई। और साथ ही हमको ब्रह्म कुमारी बहनें भाइयों से मिलने का मौका मिला। वहाँ किस तरह की शांति और किस तरह की व्यवस्था है, और किस तरह आध्यात्म सिखाया जाता है, उस विषय में 4 दिनों ने हम लोग दौरा में किया। फिलहाल यहाँ पे टेम्परेचर की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे टेम्परेचर। ऊंचाई पे जाने से टेम्परेचर बहुत कम था वहाँ पे, और अभी नीचे जब आ गए हैं तो यहाँ पर आप पसीना देख सकते हैं कि लगातार ये बहता हुआ। और अब हम यहाँ से देखेंगे कि और कहाँ पे जाया जा सकता है आसपास, और हम देखते हैं। अभी हम अम्बा माता के दरबार में भी गए हुए थे, वह भी एक प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि वो जो हमने ज्योति कलश आपको दिखाया था गब्बर पहाड़ के ऊपर में बसा हुआ, उस ज्योति कलश से सीधा माँ अम्बा का वो मंदिर, जिसके दर्शन के लिए भी जो बहुत दूर दूर से आते हैं, वहाँ से डायरेक्ट वो ज्योति कलश दिखाई देता है। जी, तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ के कैफेटेरिया वाले एरिया में हैं, और यहाँ पर अगर थक गए होंगे तो आप नाश्ता वास्ता खा सकते हैं। आप देख सकते हैं तमाम व्यवस्था है यहाँ पे। हालांकि थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि आप पहाड़ी पर स्थित है, और यहाँ पर दूर दूर तक आपको खाने पीने का कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा, तो आपको इन्हीं का सहारा होगा। आप चाहे तो नींबू पानी पी सकते हैं, चाहे तो कोई शरबत पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, लेकिन सामान्य रेट से यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। बहरहाल आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। हम आपको और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग जगह की जानकारी देंगे।